अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं महावश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू और रिकैप करने जा रही हूं उसका नाम है खुदा और मोहब्बत। और आज मैं खुदा और मोहब्बत की थर्ड सीजन के 7th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। लिखा है इसको हाशिम नदीम खान ने, इसको डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने, एंड इट स्टार्स फिरोज खान एंड इकरा अजीज इन मेन लीड रोल्स. Without a doubt, I think I have become a Feroz Khan fan after Khuda aur Mohabbat season 3 because I feel like in all of the previous roles that Feroz has done, he's been this arrogant, angry, very not likable sort of a person in most roles, and people love him for that, and that's great. लेकिन मुझे फिरोज खान का रिसेंट ये वाला जो अवतार है वो बहुत पसंद आया है। इसलिए पसंद आया है क्योंकि इसमें उन्होंने जिस तरह की डिफ़िकल्ट सा एक रोल है कि यू हैव टू लाइक द गाय डिस्पाइट के नोइंग के ये एक बेवकूफ़ सा आदमी है, और बेवकूफ़ भी इस तरह की मोहब्बत में बेवकूफ़ बन रहा है। वैसे बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है और अपना काम निकालना चाहता है, लोगों को बेवकूफ़ भी बना लेता है, लेकिन वैसे खुद बेवकूफ़ बन रहा है वो मोहब्बत के आगे। So I think that was a very delicate balance because he had to not be annoying, he had to be likable, and he is likable in this role as Fidi. And what I really admire about Feroz is that he's able to sort of look vulnerable despite his past baggage of looking as not so vulnerable as mostly a negative role, चाहे वो खानी हो, चाहे वो इश्किया हो, angry, angsty किस्म के वो roles play करते रहे हैं। तो hats off to you Feroz, I think you found a new fan. Ikra Aziz doesn't have a lot to do but Ikra is a fantastic actor, so I'm sure आगे जाके episodes में हमें इकरा की जो prowess है वो ज़्यादा नजर आएगी। recent episode में हमने ये देखा है कि फीदी जो है वो माही के घर पहुंच गए हैं और वहाँ पे वो अब ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह उनसे मुलाकात की जा सके, उनसे बात की जा सके। माही को भी ये रियलाइज हो गया है कि वो किसी तरह इससे जान नहीं छुड़ा सकती, बिल्कुल पागल आदमी है ये जो इनकी मोहब्बत में यहाँ तक आ गया है। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि मिर्जा जैन बेग, आई थिंक उनके कैरेक्टर का नाम तैमूर है, तो उन्होंने भी अपना पैगाम भेजा है, माही के लिए भेज रहे हैं। वो पूरी एक प्रोसेस चल रहा है, दो फ्यूडल किस्म की फैमिलीज हैं, थोड़ा सा फैंटास्टिकल तो है ही लेकिन रियलिटी से इतना दूर भी नहीं क्योंकि इस तरह की फैमिलीज और इस तरह के सेटअप्स मौजूद हुए हैं पाकिस्तान में। Another very important aspect of this recent episode which really gripped me was साकिब समीर्स कैरेक्टर, जो कि उनके एक मज़ारे टाइप का कैरेक्टर है जो कि उसके घर में काम करता है माही के, और उनके भाई और उनके बाप और उनकी पूरी फैमिली पे उसके अपने माँ बाप कुर्बान हो चुके हैं। तो वो इस चीज़ को बड़ा एडमायर करता है कि यार बड़ी ये कोई कुर्बानी वाली बात है। फिर वो अपनी एक लव स्टोरी भी सुनाता है कि कैसे उसको मोहब्बत हुई थी। सो व्हाट आई लव्ड अबाउट दैट कैरेक्टर वाज ऑब्वियसली साकिब समीर्स एक्टिंग, ब्यूटीफुल एक्टिंग। और आप यही कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर तो नहीं कह सकते लेकिन यही थोड़ा सा सिमिलर अवतार, एक रूरल सॉर्ट ऑफ मेल वाला जो उनका कैरेक्टर है वो आपको रकीब से में भी दिखता है, लेकिन ऑब्वियसली रकीब से में वो ज़्यादा माचो है, इसमें एक बहुत ही जेंटल स्वीट सा आदमी है। तो व्हाट आई लव्ड अबाउट द रोल एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस रिसेंट बिट इन दिस शो वाज उनकी जो एक्टिंग थी वो तो कमाल थी, प्लस द डायलॉग्स एंड द वे दैट ही टोल्ड हिज स्टोरी वाज सो ब्यूटीफुल एंड हार्ट रेंडिंग कि आपको नज़र आता है कि हाँ यार ये इस तरह के लोग भी होते हैं, इनकी क्या कहानियाँ होती हैं, इनको भी जब मोहब्बतें होती हैं तो क्या वो पाए तकमील तक पहुँचती हैं, नहीं पहुँचती हैं। फिर द लैंग्वेज दैट ही इज़ यूजिंग वाइल टेलिंग हिज स्टोरी, वो एक बहुत ही आपको नज़र आता है कि बहुत ही रियल किस्म की लैंग्वेज है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे एक्सप्लेन करे कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे कोई और पसंद नहीं आई या मैं उसके पीछे पागल हो गया, लेकिन बस वो अटक गई जैसे। तो जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं हाशिम नदीम खान ने इस कैरेक्टर के लिए वो बड़े ही परफेक्ट किस्म के अल्फाज हैं, क्योंकि ऐसे ही अल्फाज होते हैं। ज़ाहिर है इतनी मुकफ़ा मुसज्जा बातें तो नहीं कर सकते इश्क आशिकी में जितने भी वो डूब जाएं, लेकिन ये वाली जो बातें हैं और ये वाला जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। एंड व्हाट आई लव अबाउट हाशिम्स राइटिंग इज़ that it does sort of stay in that realm of authenticity, which is why I think we have all sort of believed the story of Fidi and Mahi, even though overall अगर आप दूर से देखें तो ये स्टोरी काफ़ी stupid सी लगती है, लेकिन ये stupid नहीं लग रही है। I think it's one of the best dramas on air right now, and previous seasons भी इसके काफ़ी popular रहे, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक लगा है वो ये है कि definitely it is one of the best dramas right now, definitely one of the best writing that we are seeing on television these days, and of course beautiful
beautiful performances by everyone. Few flaws and few hinks and chinks there. For example, the very jarring accents by some of the actors such as Rubina Ashraf and Hina Khaja Bayat, जो उनका मुझे किसी ने कहा कमेंट्स में कि जी ये रांगड़ एक्सेंट है, ये सराइकी नहीं है, तो ये रांगड़ एक्सेंट भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही मतलब इतना फोर्स्ड लग रहा था उनका एक्सेंट. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई कुडंट दे कास्ट एक्चुअल ऑथेंटिक रांगड़ एक्ट्रेसेस फॉर सच अ रोल, बट ऑब्वियसली दे वांटेड टू टेक हाई प्रोफाइल एक्ट्रेसेस एंड ऑल ऑफ दैट. सो मुझे थोड़ा सा ये ऑफ लगा. वो फोर्स्ड एक्सेंट्स वर नॉट वेरी नाइस एंड प्लेजेंट टू हियर. ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेस बाय मोना इकबाल एज वेल. बाकी के भी जो किरदार हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी जो प्ले किए हैं और जो डाले गए हैं, उनका भी अपनी एक जर्नी है, उनकी अपनी थॉट्स हैं, उनके सीन्स हैं, उनको स्पेस दिया है, विच इज़ रियली गुड. बिकॉज हमारे यहाँ ये होता है कि एक ए प्लॉट होता है और एक बी प्लॉट होता है और किसके बीच में छोटे छोटे किरदार आ जाते हैं और उनको फिर राइटर्स भी भूल जाते हैं और एक्टर्स भी उनके लिए बी ग्रेड एक्टर्स ले लिए जाते हैं जो कि बिल्कुल पूरे कहानी को ठप कर देते हैं. सो आई रियली लाइक कि खुदा और मोहब्बत में उन्होंने पूरी तरीके से हर एक एक चीज़ को, हर एक एक फ्रेम को बहुत सोच समझ के, हर किरदार को सोच समझ के कास्ट किया है. उसका मेकअप, उसके लुक्स, उसकी चीज़ें, मतलब अगर एक खूबसूरत फैंटेसी फिक्शन लव सागा दिखाया है तो फिर सभी को उसके अंदर इन्वॉल्व किया. सो आई थिंक दैट्स रियली रियली वेल डन. हैट्स ऑफ टू सेवन स्काई एंड जियो फॉर क्रिएटिंग दिस शो. आई थिंक दैट इस तरह के ही ड्रामे बनने चाहिए और इतना खूबसूरत दिखाया है पाकिस्तान को. ट्विटर पे और वैसे भी अक्सर मैं देखती रहती हूँ कि बड़े खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर आते हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो हमें ड्रामे में नहीं दिखते. ड्रामे में हमें वही गंदी गंदी गलियाँ दिखा देते हैं और बोलते हैं कि भाई यही है बस पाकिस्तान. या फिर वो एक घर होगा, अमीर दिखाना होगा तो वो एक घर दिखाएंगे और गरीब दिखाना होगा तो वो कच्ची छोटी मोटी गलियाँ दिखा देंगे, कच्ची आबादियाँ दिखा देंगे. विच आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के पास बजट्स नहीं होते. बट सेवन स्काई का आई एम ग्लैड कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस है, बहुत बड़ा सक्सेस है. इससे ये भी शायद लोगों को हिम्मत मिले और हमारे ऑडियंस भी रिवेटेड हों, ताकि पता चले कि भाई देखो हम बड़े ड्रामे भी बनाएंगे तो उसमें भी रेवेन्यू आएगा. तो ये एक रेवेन्यू का साइकिल लगा. होप सबके लिए बेनिफिशियल हो. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट. आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. अपना ख्याल रखिए. अगले एपिसोड के रिव्यू तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.